हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फूड प्रोसेसिंग। तो आज रमज़ान का महीना चल रहा है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने रोज़ा रखा होगा। तो मेरा भी आज रोज़ा है। तो जब इंसान रोज़ा रखता है तो उस स्टेट में वो चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहता था फ़िलहाल हम लेक्चर्स नहीं अपलोड करेंगे, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स बार बार पूछ रहे थे बीच बीच में एक एक टॉपिक अपलोड किया करो। इस टॉपिक को मैं बाद में टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइमली आपको हर एक वीडियो का पता चले। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेट अस गेट स्टार्टेड। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट्स फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, इसी को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे डेफिनेशन। फूड प्रोसेसिंग इट इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इनटू फूड और टेकिंग इंग्रेडिएंट्स एंड टर्न देम इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। देखिए, जब कोई क्रॉप हम तैयार करते हैं एग्रीकल्चर फील्डों से, तो जब हम किसी क्रॉप को काटते हैं, पहले ये खाने लायक नहीं होता है, तो इस क्रॉप में कुछ लेवल्स की प्रोसेसिंग होती है, तो तब वो क्रॉप खाने लायक बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक मिसाल लेंगे। हमने वेजिटेबल लिया, उसको वॉश किया, फिर हम वेजिटेबल को चॉप करते हैं, उसके बाद वेजिटेबल को कुक करते हैं, या हम बाद में इसको पैक भी करते हैं अगर हमें कहीं जाना होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है फूड में, पहले वेजिटेबल की शेप एक होती है। जब इसमें ये पूरी प्रोसेस की जाती है और वेजिटेबल को खाने लायक बनाया जाता है, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड और फूड प्रोसेसिंग। तो अब हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग लेवल्स। देयर आर मेनली 3 लेवल्स। फर्स्ट वन हियर इज दैट्स प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग। तो प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग क्या होती है? जब हम कोई रॉ प्रोडक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल वीट या कोई भी फूड प्रोडक्ट, जब हम उसकी फॉर्म चेंज करते हैं ताकि वो खाने लायक बन जाए, उस चीज़ को हम कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। तो प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग में कौन कौन सा प्रोसेसिंग टाइप आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ एंशिएंट टेक्निक्स है जिनको आज के दौर में भी फॉलो किया जाता है। फर्स्ट वन हियर इज दैट्स कैनिंग। तो कैनिंग क्या होती है? पुटिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तो उसके बाद उस कंटेनर को हम हीट देते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं फूड में वो मर जाते हैं। इस फूड प्रोसेसिंग को हम कहते हैं कैनिंग। तो समटाइम्स हम क्या करते हैं, फूड को हम लोअर टेम्परेचर में रखते हैं फ्रीज रखने के लिए। तो ये भी एक टेक्निक है जिससे फूड खराब होने की कम चांसेस है। और एक प्रोसेस है दैट्स ड्राइंग प्रोसेस। बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स या वेजिटेबल्स जिनको हम सुखाते हैं, उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाते हैं और इस प्रोसेस से मॉइस्चर भी रिमूव होता है। पेस्चराइजेशन, जब हम कभी कभार फूड को बहुत ज़्यादा हीट देते हैं और हीट से हार्मफुल बैक्टीरिया किल होते हैं, फिर वो फूड खाने लायक होता है, तो इसको हम कहते हैं पेस्चराइजेशन। ग्राइंडिंग एंड मिलिंग, मिल्स वगैरह आपने देखी ही होंगे। इनमें हम ग्रेन्स, नट सीड्स स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं या पाउडर बनाते हैं, आटा हम बनाते हैं इन मिल्स में, या सीड्स को हम ऑयल बनाते हैं। तो इस तरह की प्रोसेसिंग को भी हम कहते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग मेथड। सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग मेथड को हम कुकिंग मेथड्स भी बोलते हैं। इस मेथड में हम उन इनग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं दैट आर रेडी टू यूज़। फॉर एग्जांपल, जब हम घर में रोटी बनाते हैं तो आटे को हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें ऑलरेडी प्राइमरी प्रोसेसिंग हो चुकी होती है। तो सेकेंडरी प्रोसेसिंग लेवल में ये हमारे लिए इजी रहता है इसको यूज़ करना। तो सेकेंडरी प्रोसेसिंग जो होती है इसको हम कुकिंग फूड प्रोसेसिंग मेथड बोलते हैं। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग जब किसी प्रोडक्ट में होती है, उसके बाद वो प्रोडक्ट रेडी होता है सेकेंडरी प्रोसेसिंग में। तो सेकेंडरी प्रोसेसिंग में उस प्रोडक्ट को हम कुक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे
थर्ड स्टेज की थर्ड लेवल ऑफ प्रोसेसिंग दैट इज टेरिशरी प्रोसेसिंग। टेरिशरी प्रोसेसिंग में क्या होता है, हम किसी भी फूड में और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। जो भी हमारे पास ऑलरेडी प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें हम और भी कुछ मिक्स करके फूड को टेस्टी बनाते हैं, हेल्थी बनाते हैं। तो हम 2-4 कंपोनेंट्स मिक्स करते हैं फूड में। एक तो ये टेस्टी भी बनता है, दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है ये न्यूट्रिशनल बहुत ज़्यादा बनता है, हेल्थी फूड बनता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे मील्स, पास्ता, स्नैक्स वगैरह, इस तरह के फूड को हम कहते हैं टेरिशरी फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग की क्या बेनिफिट्स है? तो अगर हम कच्चा फूड कुछ भी खाएंगे तो उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फूड प्रोसेसिंग से क्या होता है, इससे टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, फूड प्रिजर्व होता है, हम बाद में इसमें इजी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो जब फूड की प्रोसेसिंग की जाती है तो बाद में इसमें बहुत कम डाउट्स रहते हैं। तो बहुत सारे बीमारियां ऐसे होते हैं अगर हम रॉ फूड खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग से फूड बॉर्न डिजीज़ कम होती है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग के और भी कुछ फ़ायदे हैं, सच एज फूड को हम टेस्टी बनाते हैं, फूड की क्वालिटी हम एनहांस करते हैं और फूड को हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी बनाते हैं थ्रू फूड प्रोसेसिंग। तो इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा फूड प्रोसेसिंग क्यों ज़रूरी है। खासकर फूड प्रोसेसिंग की नॉलेज औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके पास ये नॉलेज होनी चाहिए फूड प्रोसेसिंग के कितने सारे फ़ायदे हैं, किस तरह फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है, किस तरह बैक्टीरियाज़ को रिमूव किया जा सकता है फूड में। तो उनके पास इस तरह की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो घर में कुकिंग होती है वो उन्हीं से एसोसिएटेड होती है। तो इस टॉपिक को इसीलिए आपके सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है ताकि आपको नॉलेज मिले फूड प्रोसेसिंग के बारे में। तो आज मेरा रोज़ा है, ज़्यादा मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए हम आज का टॉपिक कंक्लूड करेंगे। और इसके अलावा जो हमारी दूसरी चैनल है जिस पे हम डेली बेसिस पे एमसीक्यू वीडियोस, मॉक टेस्ट्स अपलोड कर रहे हैं, तो आज और एक मॉक टेस्ट आएगा यूनिट 5 में उसी चैनल पे। अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्पेशलाइजेशन पार्ट में हमने 3 यूनिट्स कंप्लीट करे हैं। अगर किसी को उन 3 यूनिट्स का स्टडी मटेरियल नहीं मिला है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वो सभी एस्पिरेंट्स मटेरियल हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।